हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे राउल्ट का नियम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बिलियन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। सिंपल है नियम, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या बताया है, काफी सरल है। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल नियम है। आगे देख लीजिएगा, यदि समान ताप पर विलायक एवं विलयन के वाष्प दाब क्रमशः P0 एवं PS हों और विलयन के विलेय एवं विलायक के मोलों की संख्याएं n एवं n हों, तब राउल्ट के नियम से, काफी सरल है स्टूडेंट्स नियम, और ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर n बटा n प्लस n। यही क्या है, राउल्ट का नियम। काफी सरल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब इसमें एक चीज आप लोग ये ध्यान रखना, इसमें नोट में हम पॉइंट लिख लेते हैं। नोट, यदि हम बात करें तनु विलयनों के लिए, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं तनु विलयनों के लिए। तनु विलयनों के लिए क्या होगा, n प्लस n बराबर n के हो जाएगा। मतलब विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या को हम क्या लेंगे, केवल n ही लिखेंगे, कैपिटल N वो भी लिखेंगे। ठीक है, अतः तब क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर हो जाएगा n बटे कैपिटल N हो जाएगा। ये कब लागू होगा, तन विलयनों के लिए। और जहां पर आप जानते हो n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या। n बराबर हम लिख सकते हैं, देखो लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जहां पर n बराबर लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, एवं कैपिटल N बराबर हो जाएगा, अब ये क्या है, ये विलायक हमने माना था, तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। ऐसे हम लिख सकते हैं आसानी से। सब सूत्र हमारा हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0, n की जगह पे आ जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m, नीचे कैपिटल W बटे कैपिटल M। ये हम सूत्र इसमें बढ़ा सकते हैं। ये कब लेकिन लिखा जाएगा, जब ये
तन विलयनों की बात करेगा उनके लिए ये सूत्र लिखा जाएगा। काफ़ी यूजफुल है ये नियम, जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स आसानी से ये नियम समझ गए होंगे। अब आपको इस नियम की सीमाएं भी बता दें, ठीक है। राउल्ट के नियम की सीमाएं यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, ये कभी कभी पेपर में पूछ देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला ध्यान रखना, राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है। पहला नियम ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा नियम ये ध्यान रखना, अवास्तशील पदार्थों के विलयनों पर भी राउल्ट का नियम लागू होता है। तो यहां लिख देते हैं, अवास्तशील पदार्थों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू होता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट इसका ध्यान रखना, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अब इसमें एक और नियम लिख देंगे, या ये ध्यान रखना, जो पदार्थ विलयनों के साथ संगुणित होते हैं, ठीक है, उन पदार्थों के विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो लिख देते हैं, जो पदार्थ विलयनों के साथ संगुणित होते हैं उन पदार्थों के विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये 4 पॉइंट स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन आपको यही फॉर्मूले ध्यान रखने हैं जो हमने बताया, P0 - PS/P0 n/n+n, और ये तन विलयनों के n/n ध्यान रखना। बाकी ये नियम काफ़ी इजी है, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमको सपोर्ट कीजिएगा, हम इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।